इसलिए जो आज आपका हश्र है, जो मेरा हश्र है, जो इस राष्ट्र का हश्र है, वो इसलिए है कि हमने डरपोक और कायर लोगों को अपना हीरो बनाया, बहादुरों की तस्वीर तक अपने घर में नहीं लगाई। इसलिए छत्रपति महाराजा शिवाजी को कहा गया पहाड़ी चूहा, सुभाष चंद्र बोस को कहा गया बागी, और सरदार पटेल को कहा गया सांप्रदायिक। मैं कहता हूं कि अगर आपने इन तीनों को भी मान लिया होता तो वो बीमारी 10 साल के बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन आज भी हम पॉलिटिकली करेक्ट रहें, कोई हमारे ऊपर सवाल ना खड़ा करे, इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं। कुरान का सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 वो ये साफ साफ कहता है कि जो लोग भी मुशरिक हैं, रमजान के पवित्र महीने के बाद अगर तुम्हें कहीं कोई मुशरिक मिले, मुशरिक का अर्थ होता है मूर्ति पूजक, जहां कहीं भी मुशरिक मिले उसका कत्ल वाजिब है। इकतीस जुलाई 1986 को जस्टिस Z.S. लोहात ने कहा कि कुरान मजीद में 26 ऐसी आयतें हैं जो भारत के अंदर जो मुसलमान नहीं है, जिसका ईमान कुरान पे नहीं है, उनकी हत्या करने का आदेश देता है। बात उठी, समाप्त हो गई। ये 86 में हुआ, लेकिन 86 से 2020 आ गया, लेकिन आज भी हम ये कहते हैं सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। Islam is not a religion as far as I am concerned. Islam is a political ideology to capture power. That's all. आप उसको सनातन के समकक्ष खड़ा करते हैं, यह आपकी बीमारी है। इसलिए पंथ और धर्म के आपने डिफरेंस को नहीं समझा, लिहाजा आपने सारे धर्मों को एक साथ खड़ा कर दिया, जिसके कारण आप हजारों साल पुरानी परंपरा और संस्कृति को 1400 साल पहले लूट, रेप और उस लूट में माले गनीमत, यानी लूट में जो आप सामान धन दौलत लूटते हैं, और उसी लूट में अगर औरतों को भी लूटा जाता है तो माले गनीमत का कंसेप्ट है कि औरतों का भी हिस्सा बराबर बटेगा। आप उस सभ्यता से कन्फ्रंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो सभ्यता आपके साथ रह के कुछ ठीक हो जाए। वो चिपी गलत लगी हुई है, उसे आप ठीक क्या करेंगे? वो प्रोग्रामिंग ही गलत हुई। आप कहते हैं नहीं नहीं ये अच्छे थे, ये वाले अच्छे नहीं थे। ये आपने टर्म ढूंढा कि ये कट्टर है, ये लिबरल है। अब तो लिबरल भी मिल गए आपको। एक लिबरल इस देश का उपराष्ट्रपति रहा, उसके बारे में भी जानते हैं। एक गाने बजाने वाले को भी जानते हैं। एक कुछ राइटर वाइटर था लिबरल, उसका भी मुखौटा उतर गया। आप इस बात को मानिए, मुसलमान अपने मजहब के प्रति एक सच्चा मुसलमान है, और जो सच्चा मुसलमान है वो कुरान मजीद को मानता है और कुरान मजीद में जो फरमाया गया है उसके आदेशों का पालन करता है। ये आपकी समस्या है कि आप उससे ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, कुरान कुछ और है, ये मुसलमान खराब हैं। ये क्योंकि आप कायर हैं, डरपोक हैं, लालची हैं, इसलिए आप उसके मुंह पे सच नहीं बोलना चाहते हैं। और इस जुमले के तहत इस देश के विभाजन जो हिंदू मुस्लिम पे हुआ, जो मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, मेरे पूर्वजों ने किया, अगर विभाजन भी करना था तो भाई एक बार तय कर देते, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन विभाजन करने के बाद 70 साल में ये देश गली गली मोहल्ले मोहल्ले, आजाद भारत में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3940
सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। मैं आपको फोन लगा तो और आपका आदमी कितना विजनरी था भाई। उसके साथ जघन्य अपराध हुआ कि उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। 3 जनवरी 1948 की कलकत्ता की स्पीच ऑल इंडिया रेडियो ने जारी कर दी है। सुन लीजिए, आज की जनरेशन सुन ले, सरदार पटेल ने क्या कहा था। जो 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल कह रहे थे, वो आज कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सत्ता में जाने के लिए उसे सुनने और बोलने से रोकती है। सरदार पटेल भी थे, वो भी सत्ता में थे, लेकिन फिर भी आप अगर उनकी 3 जनवरी की स्पीच सुन लें 1948 की, तो आपको लगेगा कितना बहादुर आदमी था, जीते जी सच बोल के गया। लेकिन आपने उनकी स्पीच नहीं सुनी। अवेलेबल है आज की डेट में, उन्हीं की आवाज में है। ये बात अलग है कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी को जब मारा तो इस देश में हजारों साल की चीजें मौजूद हैं। किसने उनके बयान को, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में नाथूराम गॉडसे ने दिया था, किसने उस किताब को बैन किया, किसने उस बयान को बाहर नहीं आने दिया। यह देश तय करता कौन सही था कौन गलत था। आखिर उस आदमी की बात तो सुनी जाती है। आज तो अफजल गुरु को फांसी देने के बाद उनके चाहने वालों की बात सड़क सड़क कोने कोने चिल्लाए जा रहे हैं, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इतनी आजादी है तो नाथूराम गॉडसे ने जो बयान दिया था, कम से कम इस देश को पता तो चलना चाहिए था उसका बयान क्या था, वो कहना क्या चाहता था। एक सभ्य समाज में किसी की भी हत्या जायज नहीं हो सकती, और जिसने हत्या की उस कानून के तहत उसको सजा मिली। यहां तक मैं एक राय हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल अलग अलग इंटरप्रिटेशन। एक कोई हीरो है साउथ में, हो सकता है उसने अच्छी फिल्में की हो, लेकिन अच्छी फिल्मों का यह मतलब नहीं है कि जो कुछ भी वो इतिहास पे कमेंट करेगा उस पे उसकी अधिकार है, उस पे मेरा भी अधिकार है और आपका भी अधिकार है। उसने कहा कि पहला आतंकवादी अगर कोई था तो नाथूराम गॉडसे था। लोग नहीं जानते इसलिए चुप रहते हैं। ऐसे लोगों को चौराहे चौराहे घेरना चाहिए। इससे आप नाथूराम गॉडसे के समर्थक नहीं हो जाएंगे, लेकिन तथ्यों पे अपनी बात रखिए, सबूत के साथ रखिए। आतंकवाद में और हिंसा में क्या फर्क है? आतंकवाद को जिन कारणों से आतंकवाद मजहब के नाम पे होता है, दो विचारों के बीच में डिफरेंस हो, उस पे आतंकवाद नहीं होता, उसमें मर्डर होता है। तो दुनिया में जो आतंकवाद है वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये झूठ भारत के लोगों ने कहा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इन्हें धर्म ही नहीं पता चल रहा। मैं भी कहता हूं कि भारत के लोग सही कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यस, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। मैं अपनी बात को तथ्यों पे कहता हूं। क्या गॉडसे ने महात्मा गांधी को इसलिए मारा था? कोई मजहबी मामला था, कोई वर्ण व्यवस्था का मामला था, कोई जातिवाद के नाम पे मारा था? जिन कारणों से भी मारा, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी की हत्या जायज नहीं है। लेकिन नाथूराम गॉडसे का नाम आते ही हम अपोलोजिस्टिक क्यों हो जाते हैं? हम नाथूराम गॉडसे के समर्थक नहीं हैं। इसी तरीके से साध्वी प्रज्ञा का जिक्र आते ही आप थोड़ा अपोलोजिस्टिक क्यों हो जाते हैं? जो बदला है पिछले 24, 15, 10, 12 साल के अंदर, उसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं। हम बने बनाए नैरेटिव से, बने बनाए नारों से जब अपनी राय बनाते हैं तो कितना बड़ा जघन्य अपराध कर बैठते हैं। नाथूराम गॉडसे ने मारा मुझे नहीं पता, उसने गोली मारी, वो भागा नहीं, वो अलकायदा का सदस्य था, ऐसा नहीं था। उसने कहा मैंने ये कृत्य किया है, मुझे लगता है कि मैंने ये हत्या ठीक की है। उसको लगता था चोर उचक्का अगर वो कोई आतंकवादी होता तो मार के भाग जाता,
अगर ये आतंकवादी है तो लंदन की प्रिवी काउंसिल के हॉल के अंदर एक मोटी सी किताब के अंदर कागज काट के रिवॉल्वर रख के जब ऊधम सिंह गए थे और जब जनरल डायर को स्टेज पे मारा था तो ऊधम सिंह ने भी कहा, आई डिड माई वर्क, प्लीज अरेस्ट मी। इसके लिए कलेजा चाहिए।